हेलो फ्रेंड्स, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो कि आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 11 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं फ्रेंड्स। आज हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनाइड, परिनलिका और टेराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है सिंक्रोटोन का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यमुना नदी रिक्त स्थान में गंगा से मिलती है। तो जो यमुना नदी है वह इलाहाबाद में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वह जॉर्ज लेमतरे के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोंगलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह तत्वों का एक जाल होता है। तो यह वास्तविक में होता क्या है? तो यह होता है प्लेटलेट्स, जो कि जम जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो यह जो निर्माण करवाया गया था यह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। तो बॉक्सिंग जो खेल है उस क्षेत्र का जो नाम है उसे रिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा रिंग। क्वेश्चन नंबर 7, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच में पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर होगा मेसोफिल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो अभी लोकसभा की सदस्यों की जो संख्या है वह 545 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ। तो भारत का जो संविधान क्रियान्वित हुआ मतलब स्टार्ट हुआ तो वह 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक है वह है A/m²। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक है वह MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 12, चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो किस बंदरगाह का निर्माण करवाया गया? तो यहाँ पर जो करवाया गया है वहाँ एन्नोर बंदरगाह का निर्माण करवाया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, निर्माण करवाया गया है चेन्नई बंदरगाह का। भीड़ कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है। तो M.A. चिदम्बरम स्टेडियम जो स्थित है वह चेन्नई में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे नया निर्मित जो राज्य है वह तेलंगाना राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तेलंगाना। हम लोग कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि यह वीडियो 10 मिनट में समाप्त हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा स्पीड से लेके चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बांग्लादेश का यह राष्ट्रगान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है। तो यह जो राष्ट्रीय जो योजना है उसमें आधिकारिक प्रयोग किसका निहित है? तो उसमें जो निहित है वह रूस की बेल्शेविक क्रांति का प्रयोग निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर भी हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है?
तो यह कौन सा शामिल नहीं है, तो यह अजलान शाह जो कप है वह बीसीसीआई मतलब बीसीसीआई जो रिलेटेड करता है वह क्रिकेट से रिलेटेड करता है, और जो यह अजलान शाह कप है वह हॉकी से संबंधित है। तो यह शामिल नहीं करता है, तो यहाँ पर अजलान शाह कप जो है यह शामिल नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका संबंध जो है हॉकी से और बाकी सभी का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चालुक्य की राजधानी थी? तो चालुक्य की जो राजधानी थी फ्रेंड्स वह बादामी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वह 5 वर्षों का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यह एक राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फ्रेंड्स, अभिकारकों के संकेंद्रीकरण के संदर्भ में अभिक्रिया की दर का प्रकाशन कहलाता है? तो यह दर संबंधी नियम कहलाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है? तो यह देवोनी के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो 1951 से 62 का जो टाइम है उसको भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो सूती वस्त्र पाए जाते हैं वह गुजरात राज्य में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 होगा उसका आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो जो कढ़ाई कला जो होता है यह शायद ही हाथ से जो बनाते हैं ना वो है कढ़ाई कला। तो जो गोटा नाम की जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो इसमें किसने किया था? यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा रिक्त स्थान के शासनकाल में रची गई थी? तो यह अकबर के शासनकाल में रची गई थी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए कुल बल के बराबर होता है, यह संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संसद के दोनों सदनों में स्पीकर द्वारा किसी सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो स्पीकर द्वारा जो अध्यक्ष दोनों सदनों मतलब भारतीय संसद के दोनों सदनों में स्पीकर का जो काम करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 30, शरदीय विश्व किस स्थिति को होती है? तो यह सितंबर के माह में होता है, मार्च और सितंबर के माह में होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, मार्च और सितंबर के माह में होता है फ्रेंड्स। तो इसमें जो होगा इसका आंसर तो यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है, मार्च और सितंबर मंथ में होता है 2 तिथियों को। तो इसमें तो अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम कुछ भी नहीं मान सकते इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ है? तो यह जो अर्थ है यहाँ कल्पना से इसका अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसमें लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है? तो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य संबंधित है यह कृषि उत्पादन से संबंधित है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34, रिक्त स्थान की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी? तो यह फेंडी पीडीज के द्वारा स्टार्ट की गई थी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो यह 250 होती है। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर हो जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो गैसीय जो ग्रह है यह है बृहस्पति।
क्वेश्चन नंबर 37 फ्रेंड, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है, तो यह जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के साथ मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो सदस्य, इसमें जो आंसर है हमारा फ्रेंड 7। अभी तो वर्तमान में 9 है, लेकिन यह क्वेश्चन हमारा पेपर जो है 2019 का है, तो इस टाइम शायद नहीं हुआ था, है ना, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर होगा 7। करंट का क्वेश्चन था उस टाइम ये। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? तो यहाँ पर जो दिया गया है, यह सिलाम्बल तमिलनाडु से रिलेटेड है, कल्लेरी पट्टू केरल से है, गतका जो है, गतका का संबंध पंजाब से है, लेकिन लाठी जो है उसका संबंध कर्नाटक से नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है भारी जल। क्वेश्चन नंबर 41 फ्रेंड्स, निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो यह जो एनिमल चारकोल जो होता है वह रंगहीन कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा फ्रेंड्स 4th। क्वेश्चन नंबर 42, राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो राजा रवि वर्मा का जो संबंध है वह केरल राज्य से है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो यह भूपर्पटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा हमारा 1st। क्वेश्चन नंबर 44, पौधे में अंडाशय के भीतर अंडाणु की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे अपरन्यास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2nd। क्वेश्चन नंबर 45, WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश के सीमाओं के आर पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर 1st होगा फ्रेंड्स, वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, FCI समय समय पर खुले बाजारों में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है? तो यह खुली बाजार बिक्री योजना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48 फ्रेंड्स, कि भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद शहर की जो स्थापना की थी वह गैसउद्दीन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50, 3 जून 1947 को योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। यहाँ पर आपके RPF SI के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो जीतल है उसको किस नाम से जाना जाता था? मतलब जीतल सोने का सिक्का था कि चांदी का था? आप लोग वो कमेंट्स करके बताओगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।